सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अक्सर दिखाई देना बंद हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मारे गए आतंकी नजर नहीं आए। अब कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना पर सवाल उठा रही है, जबकि हमारी सरकार ने सबसे पहले जाति जनगणना की बात की थी। मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। उनकी सरकार ने सब जातियों का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी किसी का भला नहीं किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय सुधांशु जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, अपनी चिर परिचित शैली के अनुरूप या यूं कहूं चिर कुत्सित शैली के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को अक्सर दिखाई देना बंद हो जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट फिल्मों के द्वारा दिखाए जाने के बाद भी उन्हें पाकिस्तान के एयर बेसेस की तबाही नजर नहीं आई। इससे पूर्व भी अनेक मौकों के ऊपर उनको बहुत कुछ नजर नहीं आया। जब सीए आया था तो उनको उसमें सीए के नोटिफिकेशन में प्रोसिक्यूशन शब्द नजर नहीं आया। उसी दृष्टि दोष के चलते हुए, being marred by that myopic view and the blurred vision, or rather than you can say motivated and nefarious vision, they are unable to see what is being categorically explained. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया और जो कहा गया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया गया। बिहार में 2022 में हमारी ही गठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था, परंतु वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था? जिसने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, मंडल की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का विचार क्या है? हम कहते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इसीलिए हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। मगर जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सोच क्या है? केवल अपने अपने परिवार का उत्थान और उसके लिए जातियों में घमासान। हमारी सोच और उनकी सोच में मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यू समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहा है? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैट्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है। वहां भी स्थिति हो गई खराब। अब सेम चीज तेलंगाना में आती जा रही है।
यानी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और ये उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप वो पार्टी हैं जो जातिगत आधार के ऊपर इस देश में एक दूसरे से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ये वो पार्टी है जिनके समर्थकों ने कभी, याद करिए, बिहार में एक दौर में नारा चलता था, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का प्रतीक था। परवल 4 का प्रतीक था। एक दौर में किसी का नाम लेके कहा जाता था, फलाना खाएगा हलवा और ढिमाका खाएगा बलुआ। तो वही कांग्रेस में किसी जमाने में अजगर यूज हुआ। तो कभी गुजरात में इसी कांग्रेस ने KHAM खाम यूज किया, तो कहीं कर्नाटक में अहिंदा यूज किया। मगर मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यूज सारी जातियों का नाम किया, मगर सारा अर्पण अपने को ही किया। सत्ता में जिन्होंने एक रत्ती का स्थान परिवार के बाहर किसी को नहीं दिया, इतनी छोटी सोच से जो लोग 3 पीढ़ियों से इस देश को चलाते रहे, उसी छोटी सोच के कारण जो लिखा हुआ है वो पूरे डॉक्यूमेंट को न दिखाकर एक सरासर मिथ्या प्रचार, भ्रामक प्रचार और